हर माँ बाप को अपने बच्चों के विकास का फिक्र होती है कि मेरा बच्चा शारीरिक तौर पर सुदृढ़ हो, मानसिक तौर पर बुद्धिमान हो और आगे चलकर वो हर क्षेत्र में कामयाब हो। तो बच्चे देश का नहीं, हर परिवार का, देश का और इस दुनिया का भविष्य है। हम कहते हैं बच्चे दिल के सच्चे। ऐसा क्यों कहते? क्योंकि उनका दिल साफ होता है, क्योंकि अभी तैयारी नहीं हुआ है। उसके अंदर आप जो चीज़ डालोगे वो वैसा बनेगा। तो बच्चे कैसे बन रहे हैं ये पूरी तरह हमारे ऊपर है। हम उन्हें कैसा वातावरण देते हैं और कैसा उनका विकास करते हैं। आज हर कोई बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का जरिया समझते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सका, मेरे बच्चों को करूंगा। इस तरह उसको तालीम दी जाती है। तो बचपन से उसकी तरफ इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता, एक चीज की तरह देखा जाता है जो सबसे महंगी हो। इस तरह उसको एक संपत्ति की तरह देखा जाता है। जीवन जो है मनुष्य का, यह व्यवहार बन गया। हर चीज से मुनाफा, फायदा, कुछ चाहिए तो बच्चों से भी कुछ चाहिए। बच्चे किस लिए पैदा कर रहे हैं? कुछ चाहिए। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चों का विकास करना है तो उनको एक आर्थिक यंत्र मत बनाइए, पैसा कमाने वाला यंत्र मत बनाइए, उन्हें एक जीव बनाइए, एक सुंदर जीव बनाइए। कि आजकल हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा स्मार्ट बने, लेकिन कौन चाहता है मेरा बच्चा संस्कारी बने, समझदार बने? कोई नहीं चाहता। हमारी जो प्रायोरिटीज है वो भटक गई। प्रकृति और पंच महाभूत जो तत्व हैं, इनके संपर्क में बच्चे का विकास होता है। अगर दिमाग आपका अगर स्वस्थ रहेगा, वो पूर्णतः विकसित होगा, तभी मन भी आपका विकसित होगा। अब बहुत जल्दी अगर बच्चों के दिमाग में आप जानकारी डालना शुरू कर दोगे तो कच्चे घड़े में पानी भरने से अलग नहीं है। आज अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है, समाज ऐसा बन रहा है, तो बिल्कुल ही हमारे बच्चों के ऊपर जो संस्कार कर रहे हैं, जो विकसित हम उनको कर रहे हैं, वो गलत दिशा में कर रहे हैं। आप अपने शरीर को जैसी आदत लगाओगे वैसे शरीर बनेगा। यही अपने बच्चों के साथ है। बच्चों को आज शिक्षा की नहीं, स्वास्थ्य की जरूरत है। दोस्तों, यह आज के समाज का दुर्भाग्य है कि हम बच्चों का दिन मनाते और नौबत हमारे ऊपर आ गई। क्या रे, हमें बच्चे भी है, उनको भी एक दिन देना है। तो उनकी याद दिलाने के लिए आज का जो दिन है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, जागतिक बाल दिन है। इस मौके पर सदगुरु बहुत सुंदर बात कहते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चों के विकास का फिक्र होती है कि मेरा बच्चा शारीरिक तौर पर सुदृढ़ हो, मानसिक तौर पर बुद्धिमान हो और आगे चलकर वो हर क्षेत्र में कामयाब हो। मेरा नाम बढ़ाए, शान शौकत बढ़ाए, दौलत बढ़ाए, इन सब चीजों की अपेक्षा हर माँ बाप अपने बच्चों से करते। यहां तक वो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति मानते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति बच्चे ही होते हैं। और किसी को आप पूछो तो आप पहला सवाल पूछते आप क्या करते हो, और दूसरा सवाल पूछते आपके कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या करते। तो बच्चे देश का नहीं, हर परिवार का, देश का और इस दुनिया का भविष्य है। और वर्तमान का तो पता नहीं, लेकिन भविष्य तो हम बदल सकते हैं। इसकी नींव अगर आज हम डालेंगे तो हमारा भविष्य, जो दुनिया का भविष्य है, वो बदल सकता है। और इसी को सदगुरु आज एक विशेष चीज मानते हैं कि हम आज के इस मौके पर क्या करें, यह समझे कि बच्चों का विकास कैसे करें। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है और नतीजा हमारे सामने है। बच्चे शारीरिक तौर पर कमजोर हैं, मानसिक तौर पर विचलित है, वह बहुत स्मार्ट है लेकिन समझदार नहीं है। दिखते तो बहुत ज्ञानी है लेकिन अकल नहीं है। हम कहते हैं बच्चे दिल के सच्चे। ऐसा क्यों कहते? क्योंकि उनका दिल साफ होता है, क्योंकि अभी तैयारी नहीं हुआ है। जैसे नया नया मोबाइल आया
तो उसके अंदर का मेमोरी कार्ड पूरा साफ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा नहीं हो सकता। उसके अंदर आप जो चीज डालोगे वो वैसा बनेगा। तो बच्चे कैसे बन रहे हैं ये पूरी तरह हमारे ऊपर है। हम उन्हें कैसा वातावरण देते हैं और कैसा उनका विकास करते हैं, इसके ऊपर सदगुरु आज हमें आगाह कर। आज हर कोई बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का जरिया समझते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सका, मेरे बच्चों को करूंगा। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे बच्चों को करूंगा, मैं नहीं बन सका। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। इस तरह उसको तालीम दी जाती है। तो बचपन से उसकी तरफ एक इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता, एक चीज की तरह देखा जाता है जो सबसे महंगी हो, आगे चलकर वो महंगी हो। इस तरह उसको एक संपत्ति की तरह देखा जाता। तो सदगुरु बात कर रहे हैं आज मन की। सबसे बड़ी डरावनी चीज क्या है? छोटे छोटे बच्चे जिनका अभी शरीर भी विकसित नहीं हुआ, वह आत्महत्या की बात कर रहे हैं, वह हत्याएं कर रहे हैं। छोटे बच्चे बोरियत से भर गए। हम जब छोटे थे ना, मुझे जब याद आता है, हम कभी बोर नहीं हुए। आसपास में गाय बैल, खेती, पौधे, जंगल, इमली का पौधा, आम का पौधा, जैसे एक प्रकृति का हिस्सा हो। जैसे हम देखते एक तितली इस फूल से उस फूल पर उड़ती रहती है, पंछी हवा में इधर उधर भटकते रहते, जिनका कोई मालिक नहीं है। ऐसे जानवर जो होते हैं ना, वो बड़े मौज से रहते। अभी यहाँ पे देखिए आप, बरसात के मौसम में यहाँ पे जो ग्राउंड है खेल का, वहां पे 10-15 गाय अपने बच्चों सहित पूरा परिवार यहाँ पे बसता है 4 महीने के लिए। तो कितनी अच्छी तबीयत है उनकी, कितनी शांत है। गले में कोई रस्सी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई दूध निकालने वाला नहीं। तो प्रकृति के साथ कितना अच्छा जी रहे। वही गाय किसी को पालने को दे दो, वो 6 महीने मरने को आ जाती। जीवन जो है मनुष्य का, यह एक व्यवहार बन गया है। हर चीज से मुनाफा, फायदा, कुछ चाहिए तो बच्चों से भी कुछ चाहिए। बच्चे किस लिए पैदा कर रहे हैं? कुछ चाहिए। कुछ लोग हैं उन्हें जन्म नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि उनको उनसे कोई फायदा नहीं दिख रहा, घाटा दिख रहा है। वो मुसीबत, वो तकलीफ नहीं चाहिए, झंझट है। तो बच्चे परेशानियां क्यों हो रहे? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई। हम जैसे कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो वो कितना एवरेज देती है इसके बारे में सोचते हैं, वो हमें कितना आराम देगी यह सोचते हैं। तो लोग बच्चों को भी ऐसे ही देख रहे हैं, अपने मान सम्मान का, अपने आर्थिक विकास का, अपने सामाजिक स्टेटस का उन्हें क्या बना रहे हैं? जरिया बना रहे हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चों का विकास करना है तो उनको एक आर्थिक यंत्र मत बनाइए, पैसा कमाने वाला यंत्र मत बनाइए। उन्हें एक जीव बनाइए, एक सुंदर जीव बनाइए। इस धरती पर सबसे सुंदर प्राणी है मनुष्य। तो उसका बच्चा कैसे होना चाहिए? एक छोटा सा पौधा होता है, उसे फूल आता है, तो उसका फूल देखकर आसपास का पूरा जीवन सुंदरता से यहां वहां डोलता है, उसका अनुभव करता है, उसकी सुगंध का अनुभव करता है। बच्चे अगर कहीं भी मिले तो लोगों को आनंद होता था, उन्हें ईश्वर का अंश माना जाता था। लेकिन आजकल अगर बच्चे मिल गए, अगर किसी सोसाइटी में बच्चे खेल रहे, तो लोग उनको चुप कराने के लिए आगे जाते, झगड़े करते। अगर गांव में बच्चे अगर खेल रहे
तो बड़े बुजुर्ग आ जाते, तुमको कोई अभ्यास वगैरह है कि नहीं? हाँ? मतलब अभ्यास का मतलब क्या हुआ? अभ्यास का मतलब कोई अच्छी चीज उसका आप क्या करो, सराव करो, उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का मतलब ऐसे नहीं कि किताब लिया और पढ़ ली। अभ्यास का मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसको पुनः पुनः कर रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा सा कौशल प्राप्त कर रहे हो, वही अभ्यास है। अगर खेल रहे हैं तो अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास तो खेल है। लेकिन आजकल तू बड़ा होकर क्या धोनी बनेगा, क्या दौड़ कर तू पीटी उषा बनेगी। तो इन इस तरह के ताने बच्चों को दिए जाते छोटे बचपन में, जब वो खेलने जाते हैं, जब वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके विकास का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक है। आज अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है, समाज ऐसा बन रहा है, तो बिल्कुल ही हमारे बच्चों के ऊपर जो संस्कार कर रहे हैं, जो विकसित हम उनको कर रहे हैं, वो गलत दिशा में कर रहे हैं। सबसे कीमती चीज क्या है? स्वास्थ्य। बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? उनकी होशियारी या उनका स्वास्थ्य? उनकी बुद्धिमानी या उनका स्वास्थ्य? बच्चा होशियार तो बहुत है, उसकी मेमोरी बहुत फास्ट चलती है, लेकिन उसके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। क्या वो स्वस्थ रह सकता है? उसके मन में दूसरों के लिए कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, लेकिन दिमाग में उसके पूरी जानकारी भरी है। तो आप ऐसा बच्चा आपके साथ चाहोगे? हुँ? जो मार्क्स में अव्वल आता है, खेल कूद में अव्वल आता है, बातें करने में सबसे आगे रहता है, हर किसी की बात काट लेता है, बड़ा साहसी है, बड़ा महत्वाकांक्षी है, लेकिन साथ में बहुत अहंकारी भी है, घमंडी भी है। वो खुद को ही होशियार मानता है, बाकी सबको मूर्ख मानता है। यहाँ तक अपने माता पिता को भी वो अज्ञानी मानता है, उन, उनकी एक भी नहीं सुनता। उसके मन में कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। ऐसा बच्चा आप में से कौन चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन ऐसे ही हम कर रहे हैं। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आजकल हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा स्मार्ट बने, लेकिन कौन चाहता है मेरा बच्चा संस्कारी बने, समझदार बने? कोई नहीं चाहता। हमारी जो प्रायोरिटीज है वो भटक गई। हम जो ना कर सके वो हम उससे करवाना चाहते। अरे पागल, जो तेरे लिए काम नहीं कर सका वो उसके लिए काम कैसे करेगा? और कर भी दिया तो उससे क्या हासिल करेगा जो तू नहीं हासिल कर पाया, जिसके लिए तूने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? उसके लिए तू अपने बच्चों का जीवन दांव पर लगा रहा है। यही लोग कर रहे हैं। जब मैं स्कूल में था, ट्रेनिंग देता था, जो माध्यमिक कक्षा के जो टीचर होते हैं उनको मैं बातें करता था कि आप बड़ी, उस जमाने में बड़ा चलन था कि अपने बच्चों को सीखने के लिए विदेश में भेजे, उनको नौकरी के लिए विदेश में भेजे। अगर किसी का बच्चा फॉरेन में चला गया तो उसका ऐसा सर खड़ा हो जाता था, उसका सीना ऐसा तन जाता था। लोग बड़े मजा लेते थे, बड़े नाज करते थे कि मेरा बच्चा अमेरिका में है, मेरा बच्चा जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन कोरोना में हमने ये भी दौर देखा कि माँ बाप मर गए लेकिन बच्चे उनको जलाने तक नहीं आए। पड़ोसियों को या म्युनिसिपैलिटी को पैसे भेज दिए, इनका अंतिम संस्कार कर लो। आप पुणे में चले जाओ, आज भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंतिम संस्कार की विधियां पार करते हुए आप ब्राह्मण को देखेंगे। वहां ऐसी सुविधाएं हैं। जिन्होंने तुमको पैदा किया उनकी विधि करने के लिए और उनको अंतिम विदाई देने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो आगे चलकर तुम जियोगे कैसे? ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने प्रकृति से नाता तोड़ लिया। आज इतनी बीमारियां हैं शरीर में, आज इतनी विकृतियां हैं मन में, ये क्यों है?
अमेरिका में कहते हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल पास में रहते, लेकिन एक दूसरे का नाम भी मालूम नहीं होता। इससे तो अच्छा था आप जानवर थे। हम्म? कम से कम एक दूसरे से मिलते तो थे, झगड़ते तो थे। झगड़ा ना हो इसलिए बात ही नहीं करना है, यह जीवन है। हाँ, धिक्कार है ऐसे जीवन का जो प्रकृति से कट गया। तो सदगुरु यही कह रहे, प्रकृति और पंच महाभूत जो तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके संपर्क में बच्चे का विकास होता है। इनके संपर्क में उनका जितना विकास होगा, जो जितना पानी में खेलेगा, जितना वो कीचड़ में जाएगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, नंगे पे पैर घूमेगा, जितना खेलेगा कूदेगा, उतना विकास सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी विकास होता है। तुम्हारा अस्तित्व तो इस प्रकृति को समझ में आना चाहिए। एक जीव अगर दूसरे जीव के साथ अगर घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो उसको जीव कहना भी लांछन है। भर भर के जीना चाहिए। और ये भर भर के कब जियोगे? आपका अगर शारीरिक और मानसिक विकास होगा तभी। शरीर जो है उसी का स्वास्थ्य जरूरी है मन के लिए, इसलिए कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। आपका शरीर साउंड होने के लिए सिर्फ आपको कसरत काम नहीं आएगी, आपको एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलना पड़ेगा। जीवन एक खेल है। अगर वास्तव में आप नहीं खेलोगे, आप गांव में हो, किसान हो, काम कर रहे हो मिट्टी के साथ में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो तो आपको मिट्टी के संपर्क में कुछ घंटे के लिए जाना जरूरी है। खुली आकाश में, हवा में, सूरज की धूप में आपको तपना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ तत्व है वो कम हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। वात पित्त कफ जो है ये इन्हीं से बना है। आज लोग हम देखते हैं कि कमजोर है, बीमार है, क्यों? क्योंकि इनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। वात तो शुद्ध हवा है, पित्त अग्नि और जल है, और कफ पृथ्वी और जल है। तो ये पंचमहाभूत इनमें समाये है। आपका जो स्वास्थ्य है शरीर का, ये प्रकृति के माध्यम से ही ठीक होगा। मैंने बहुत बार ये सिद्ध करके दिया है कि आपको अगर बीमार महसूस हो रहा है ना, आप चले जाओ, खेलो कूदो खुले आकाश में। आपको दर्द हो रहा है, होने दो, आप 2 घंटे में भूल जाओगे आप बीमार थे, आपका शरीर भी भूल जाएगा। हमेशा याद रखिए, जो भी गलत चीज है उसको भुलाना सीखिए, जो सही चीज है उसको याद रखना सीखिए। अपने शरीर को भी सिखाइए। लेकिन बीमार लोग बिस्तर ही नहीं छोड़ते, वो खुद को याद दिलाते रहते शरीर को, अरे तुम बीमार है, तुम बीमार है। किसी ने फोन किया, कैसे? "हम बीमार है।" उसको ये लग रहा है मैं दूसरे को मूर्ख बना रहा हूं, नहीं, वो खुद मूर्ख है और खुद के शरीर को मूर्ख बना रहा है। दर्द के साथ जीना जिसने सीख लिया, उसने जीवन को सच्चा जी लिया। ये हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन हम बच्चों को निकालते हैं, नर्सरी में डालते हैं। वो क्या सैपलिंग है नर्सरी में डालने के लिए? रोप है छोटा पौधे का, उसको ही नर्सरी देते ना। हमने इनको भी नर्सरी बना रहा। बच्चा पहले 12 साल अपने माँ बाप के साथ खेलना कूदना चाहिए घर के आंगन में बच्चों के साथ। फिर 12 साल का होने के बाद फिर उसकी शिक्षा शुरू होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, घड़ा जो होता है मिट्टी का, उसको हम तपने देते हैं, मजबूत होने देते, फिर उसमें पानी डालते। हम इस घड़े को कच्चा ही है और पानी डालना शुरू कर देते हैं, बाहर से फेविकॉल को जोड़ लगाते। वो मिट्टी की वजह से नहीं, फेविकॉल की वजह से। फेविकॉल मतलब जो तालीम हम उसको देते हैं ना, जबरदस्ती, ABCD सीख, राइम सीख, ये फलाना ढिमका, मतलब हम उसके
कच्चे और नाजुक कोमल उसके दिमाग में हम ये बहुत सारी जड़ बातें उसके अंदर भर देते, तो तन जाता है, नाजुक होता है वो। दिमाग भी आपके शरीर का एक हिस्सा है, आप भूल गए शायद। तो मन दिमाग का ही हिस्सा है। अगर दिमाग आपका अगर स्वस्थ रहेगा, वो पूर्णतः विकसित होगा, तभी मन भी आपका विकसित होगा। अब बहुत जल्दी अगर बच्चों के दिमाग में आप जानकारी डालना शुरू कर दोगे, तो कच्चे घड़े में पानी भरने से अलग नहीं है। तो सदगुरु वही कर रहे हैं कि उसको तपने दीजिए। अभी अभी तो बना है, सेकने दीजिए। माँ के पेट के अंदर वो 9 महीने रहा है। क्यों रहा है? 9 दिन में बाहर आता, मच्छर के बच्चे जैसा। कुत्ते का बच्चा 6 महीने में बाहर आता है, और हाथी का बच्चा 22 महीने में बाहर आता है। तो हाथी का बच्चा है, रोड पे चले जाए तो ट्रैफिक जाम कर देता है, अपने अस्तित्व को जाहिर करता है वो। कुत्ते का बच्चा कब मर गया पता भी नहीं चलता गाड़ी के नीचे। तो समझ लीजिए, ये तो इंसान का बच्चा है, तो कैसे होना चाहिए वो, कितना शानदार होना चाहिए। लेकिन हमने उसको मशीन की तरह उसको बना दिया है। हाँ? हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा अगर इंग्लिश रहीम कहता है, कोई बच्चा अगर कोई जानकारी देता है, हाँ, पाड़े बोल के दिखाता है, भाषण देता है छोटा बच्चा, हाँ, अभी गुस्सा आना चाहिए, अभी क्या पागलपन है। ऐसा कहना चाहिए हमें, हमें उसका गर्व होता है। पहले तो आपका बच्चा पहले स्वस्थ होना चाहिए। उसके उम्र में बच्चों ने जो खेलना चाहिए वो खेलना चाहिए। अरे वो बाहर नहीं आता, अभी सर्दी है ना, उसको सर्दी होती है। अरे वो बाहर नहीं जाएगा, वो उसका स्किन जल जाती है, वो काला हो जाता है। बारिश में जाता है तो उसको वायरल इन्फेक्शन होता है। क्या है, तुम्हारा बच्चा है कि कोई बीमारी है जो तुम पाल रहे हो? आपकी समस्याओं से आप बड़े होने चाहिए। अगर आपसे आपकी बड़ी समस्याएं बड़ी है, जिसका मतलब समस्या बड़ी नहीं है, आप समस्या से छोटे हो, आपको पता नहीं है समस्या को हल कैसे करें। तो बीमारी आपको हो रही है, मतलब बीमारी बड़ी है, और आपकी इम्यूनिटी छोटी है, जो बड़ी होनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। प्राकृतिक खाना, प्राकृतिक सहवास, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। घर के सामने बगीचा होना चाहिए, पौधे होने चाहिए, पंछी होने चाहिए, थोड़े बहुत प्राणी होने चाहिए। पैसे तो आप बहुत कमाने वाले बच्चे पैदा करोगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, क्या करोगे उनका? तो सबसे पहले शरीर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, और शरीर का स्वास्थ्य है जो प्रकृति के साथ ही आएगा। आज के दिन कम से कम हम तो नहीं, लेकिन बच्चों को तो बताइए कि तुझे ज्यादा से ज्यादा इन पंच महाभूतों के सहवास में रहना है। लोग फार्म हाउस बनाते, क्यों बनाते फार्म हाउस? क्योंकि जो शहर में रहते हैं वो असली हाउस नहीं है, वो मजबूरी है। पैसा कमाना इसलिए मजबूरी है, लेकिन असली जिंदगी प्रकृति के सहवास में। आप जितना अमीर लोग देखोगे आप, उनका जो घर और निवास है, आवास है, वो पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। पूरी हवा आती है, नेचुरल एयर आता है, नेचुरल सनलाइट आता है, बारिश अंदर आती है। तो ये सब चीजें, जो आकाश, खुला आकाश देखने को मिलता है, ये सब चीजें उनको देखने को मिलेगी आपको। पुराने महल देखो आप, आकाश को छू रहे, और उनकी खिड़कियां, उनके दरवाजे आप देखना बड़े बड़े होते। हमारे घर बड़े होते, दरवाजे इतने छोटे होते, कोई आसानी से घुस ना पाए। 2 आदमी तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। हम्म शादी होने के बाद पहले दुल्हन जाती, फिर पीछे से दूल्हा, दोनों साथ में नहीं जा सकते, अटक जाती आदमी।
ये हमारी प्रकृति है। हमने घास आर्टिफिशियल बना डाली, हमने दीवारें आर्टिफिशियल बना डाली, हमारी छत हमने कृत्रिम बना डाले, हमारे नीचे हमने मिट्टी को ढक दिया। हमने प्रकृति से पूरी तरह खुद को तोड़ दिया। इसलिए सदगुरु आगाह कर रहे हैं कि आप खुद का विकास करने में तो चूक गए, लेकिन बच्चों के बारे में ये गलती मत कीजिए। अभी आज ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको खाने को नहीं मिलता, जिसको कपड़े नहीं पहनने को। कम से कम अभी अगली पीढ़ी को आप प्राकृतिक चीजें दो। सबसे ज्यादा अगर आपका खर्चा हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए हो। प्राकृतिक चीजें खाइए, प्राकृतिक जीवन जिए, इस प्रकृति के संपर्क में रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। प्रकृति के संपर्क में जाने से आपको बीमारी हो रही है ना, मतलब आप एक गंदगी हो। कोई लोग बोलते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे थोड़ा भी ऐसे वैसे हो गया ना तो मेरा ऐसा वैसा हो जाता है। अरे पागल, तू सेंसिटिव नहीं है, तू एक समस्या है इस प्रकृति के लिए। इसलिए वो तुझे हटाना चाहती है, तू यहाँ छिप छिप के जी रहा है। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रकृति के संपर्क में जाना पड़ेगा। कम से कम हर महीने एक बार तो आपको एक दिन पूरी तरह प्रकृति के संपर्क में गुजारना चाहिए। नंगे पैर जमीन पर घूमना चाहिए, जंगल में उसका अनुभव करना चाहिए, पेड़ों का, पौधों का, आकाश का अनुभव कीजिए, हवा को अनुभव कीजिए, खुले जल में, झरने में जो पानी बह रहा है, जो नदी बह रही है, उसमें जाकर अपने पैर को डुबाइए, थोड़ा पानी ऊपर लीजिए, थोड़ी नहाइए, तो आपको पता चले असली जीवन क्या है और स्वास्थ्य क्या है। अभी जो हम जी रहे हैं ये स्वास्थ्य थोड़ी है, बच बच के जी रहे। हाँ, जैसे हम गरीब होते हैं ना तो कर्जा उठाते हैं और हमारी जरूरतें पूरी करते करते हैं ना, करते कि नहीं? हमारी हैसियत नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, कर्जा उठाते हैं। समझो मुझे मेरी हैसियत नहीं है, समझो कोई एरोप्लेन लेने की या हेलीकॉप्टर लेने की अगर मैंने लेने की सोची तो कर्जे से लेना पड़ेगा। सही है गलत है? और मैं हफ्ते हफ्ते से उसे चुकाऊंगा। वैसे ही लोग आजकल जी रहे हैं, जीवन को हफ्ते हफ्ते से चुका रहे हैं। कैसे कैसे जी रहे हैं? बच बच के, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा जी लूं फिर आ जाऊं। धूप में जाता है लेकिन थोड़ा सा देर, थोड़ी देर नहीं, ज्यादा देर रुक गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जो चीज तुझे बना रही है, जिसने तुझे बनाया, अगर वो तुझे बीमार कर रहा है तो सड़ी गली चीज है। अगर बरसात आपको बीमार कर रही है, धूप आपको जला रही है, पानी आपको डुबा रहा है, आपको इन्फेक्शन होता है इनसे। हाँ, अरे आप देखना वो आदिवासी के बच्चे वो कीचड़ का पानी पी जाते। वो बात छोड़ दो, आप कमांडो देखा कभी? देखना कभी कमांडो का ट्रेनिंग देखना, उनके साथ क्या क्या होता है, आपकी रूह कांप जाएगी। अरे वो भी इंसान है ना, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को वो आदत बना डाली, तो हम भी बना सकते हैं। क्या बड़ी बात है, थोड़ा सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी दर्द को सहना पड़ेगा, थोड़े परेशानी के साथ जीने का ढंग सीखना पड़ेगा। लेकिन हम बड़े साधारण स्तर पर जीते हैं, तो इन चीजों को हम बहुत डरावनी समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने शरीर को जैसी आदत लगाओगे वैसे शरीर बनेगा। यही अपने बच्चों के साथ है। बच्चों को आज शिक्षा की नहीं, स्वास्थ्य की जरूरत है। वो शिक्षा ढूंढ लेंगे। अगर आपको चाहिए जीनियस पैदा हो, आपको अगर डुप्लीकेट चीजें पैदा करनी है तो चल रहा है, चलने दो। हाँ, अरे कंप्यूटर तूने बनाया और वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है,
तो कुछ गड़बड़ हो रही है। समझ में आ रही है? तो आपको जीनियस पैदा करना है तो आपको स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी रास्ता बदलना पड़ेगा, तभी अगली पीढ़ी को आप कुछ नया दे सकते हो। पैसे तो आपने जो आपने कमा डाला उसके पीछे उसको क्यों भगा रहे? उसको उस दिशा में भगाइए जिस दिशा में जीवन है, जिससे हम चूक गए, उनको जीने दीजिए। जिम्मेदारी का एहसास भी करवाइए, लेकिन साथ में उनका जीवन का संपर्क बनाइए, तो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, अपने कौशल खुद प्राप्त करेगा, अपना बोध खुद प्राप्त करेगा, अपना रास्ता खुद तय करेगा। उसे मटमैले पगडंडी पर मत चलने दीजिए, उसे अपना रास्ता खुद बना दीजिए, फिर से वो रास्ता ढूंढने के लिए तैयार बनाइए। हम उन्हें क्या करते, रास्ता बना देते, यही सबसे बड़ी गलती। रेडीमेड जीवन मत दीजिए, उसे अपना जीवन ढूंढने दीजिए, तभी वो जीनियस पैदा होगा। अगर हो सके तो आपके साथ भी यही कीजिए, खुद के साथ, यही सदगुरु कह रहे हैं। कम से कम आपको दिन में एक बार तो इन पंच महाभूतों के संपर्क में रहना जरूरी है। अगर आप रहोगे 15-20 मिनट आप मिट्टी के साथ जी रहे हो नंगे पांव, 15-20 मिनट आप जल के साथ हो, 15-20 मिनट आप खुली हवा में गा रहे हो काम करते करते, और 15-20 मिनट आप सूरज के संपर्क में हो। हर दिन आप अगर 20-20 मिनट इन सब पांचों के लिए दोगे तो आपका जीवन अलग स्तर पर विकसित होगा, और यही बच्चों को चाहिए। धन्यवाद।